पहले चरणों में जिन लोकसभा क्षेत्र का चुनाव होना है उसमें से आज हम गया लोकसभा क्षेत्र पर चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि गया लोकसभा क्षेत्र की जमीनी हकीकत क्या है, इस बार यहाँ से कौन बाजी मार रहा है, क्या जीतन राम मांझी हार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है या फिर वो अस्वस्थ हो चुके हैं या स्वस्थ हो चुके हैं कि भैया इस बार हमको दिल्ली जाना है, दिल्ली की यात्रा हमें करनी है, ये कंफर्म हो चुका है। सब कुछ बताएंगे, जमीनी हकीकत आपको बताएंगे, विधानसभा वाइज बताएंगे कि किस विधानसभा में कितने वोट जीतन राम मांझी को मिलने वाले हैं, कुमार सरबजीत जो है इंडिया गठबंधन से राजद के उम्मीदवार, उन्हें कितने वोट मिलने वाले, पूरा बकायदा लिस्ट के साथ बैठे हैं, आपको सब कुछ समझाएंगे। और जमीनी हकीकत ऐसा नहीं है कि हवा हवाई हकीकत आपको बताएंगे, जनता का मन टटोलने के बाद, जनता से बातचीत करने के बाद, ऑन द कैमरा ऑफ द कैमरा जनता से बातचीत हुई, जनता ने क्या कहा, सब कुछ आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले समझिए कि बोध गया में किन किन विधानसभा क्षेत्रों में कौन कौन से विधायक हैं और वहां पर वोटर कितने हैं। सबसे पहले शेरघाटी में 2,81,606 वोट है, यहां से मंजू अग्रवाल राजद की विधायक है। बाराचट्टी में 3,15,599 वोट है, यहां से ज्योति देवी हम पार्टी की यानी जीतन राम मांझी की पार्टी की विधायक है और उनकी समधन भी है, ये उनकी समधन है। उसके बाद बोध गया में आते हैं तो बोध गया में 2,78,251 वोट है, यहां पर आपको कुमार सरबजीत राजद के विधायक हैं और ये उम्मीदवार भी हैं, इस बार लोकसभा क्षेत्र का चुनाव भी लड़ रहे हैं राजद से। गया में आते हैं तो गया में आपको 2,78,251 वोट है और यहां से प्रेम कुमार भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। बेलागंज में 2,87,138 वोट है और यहां से सुरेंद्र प्रसाद यादव राजद के विधायक हैं और ये जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र से चुनाव भी लड़ रहे हैं। बाजीरगंज में आप आते हैं तो बाजीरगंज में 3,24,695 वोट है, वीरेंद्र सिंह यहाँ से भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से राजद के यहाँ पर 3 विधायक, भारतीय जनता पार्टी के 2 विधायक और हम के 1 विधायक है इस लोकसभा क्षेत्र में। उसके बाद आप आते हैं कि किस तरीके से माहौल बनाया, जातीय समीकरण को समझाएंगे आपको कि जातीय समीकरण क्या है। जीतन राम मांझी इस मामले में, विधानसभा वाले मामले में पिछड़ रहे हैं क्योंकि उनके वहां पर 3 विधायक उनके समर्थन में, भाजपा के 2 विधायक और हम के 1 विधायक, तो उनके समर्थन में 3 विधायक, कुमार सरबजीत के समर्थन में 3 विधायक, तो यहाँ पर मैच टाई हो जाता है, मतलब कि दोनों के समर्थन में 3-3 विधायक है, तो यहाँ पे मैच जो है वो टाई होता है। लेकिन जातीय समीकरण को जब आप देखेंगे कि जातीय समीकरण को किस तरीके से आका जाए, जातीय समीकरण में किसका पलड़ा भारी है, तो जातीय समीकरण में यहाँ पर मुस्लिम जो है वो एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे और मुस्लिम मतदाता किसके तरफ है, मुस्लिम मतदाता जो है वो राजद की तरफ जाते हैं, राजद के पाले में जाते हैं, या तो फिर वो असुद्दीन ओवैसी के पाले में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर असुद्दीन ओवैसी के पार्टी से कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, तो मुस्लिम मतदाता जो है वो रहेंगे राजद की तरफ, ज्यादा नहीं टूटेंगे, नाराजगी है लेकिन टूटेंगे नहीं। उनकी संख्या 2,10,000 है, यहाँ पर मुसलमानों की संख्या 2,10,000 है। राजपूत और भूमिहार को मिला दे तो राजपूत और भूमिहार 2,50,000, 2.5 लाख की इनकी संख्या जो है वहां पर है। तो राजपूत भूमिहार जो है वो, आप किसी भी मामले में राजपूत भूमिहार को जीतन राम मांझी को वोट नहीं करवा सकते हैं। इसका सही रीजन ये है कि जीतन राम मांझी ने राम का विरोध किया है, उन्होंने कहा है कि राम काल्पनिक है और इसकी वजह से भूमिहार भी नाराज है, राजपूत भी नाराज है। आपने देखा किस तरीके से बाराचट्टी में जहां की इनकी समधन है वहां पर विरोध हो गया, जीतन राम मांझी का राम को ही लेकर हुआ था, तमाम तरह की बातें हुई थी, हालांकि विधायक की के लिए भी नाराजगी थी लेकिन राम को लेकर ज्यादा विरोध हुआ था। और अभी आप देखिए कि जीतन राम मांझी भगवा गमछा पहनकर घूम रहे हैं और चुनाव लड़ने से पहले वो अयोध्या भी गए थे और उन्होंने भगवान राम का आशीर्वाद भी लिया, बल्कि इसीलिए ताकि विरोध खत्म हो जाए। लेकिन लोगों के दिमाग में जो बैठा है कि भैया आप कुछ भी कर लीजिए, हम तो वहीं रहेंगे, आपने विरोध किया है और ये हमें पता है, आपने ब्राह्मणों को गाली दिया, आपने सत्यनारायण भगवान को गाली दिया, आपने भगवान राम को गाली दिया, गाली मतलब कि आपने काल्पनिक बता दिया, आपने कहा कि कुछ नहीं था भाई, भगवान राम है ही नहीं। सत्यनारायण भगवान को लेकर आपने कहा कि कथा लोग कहा लेते हैं, पंडित को आपने गाली दे दिया, तो ये लोग तो नाराज रहेंगे, ये इनके अंदर नाराजगी रहेगी। उसके बाद आते हैं यहां पर यादवों की संख्या भी 2,15,000 है, तो यादव
भले ही नाराज हो, लेकिन उनको तोड़ना मुश्किल है। वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ नहीं जा सकते हैं। यादव किसी भी हाल में 2,15,000 यादव है तो 15,000 को आप तोड़ सकते हैं। 2 लाख में आप सिंधबाजी नहीं कर सकते हैं। वो कुमार सरबजीत की तरफ जाएंगे। राजपूत भूमिहार भले ही ऊपर नरेंद्र मोदी को देख रहे हैं, मजबूरी है उनकी, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में है कि एक सीट जाने से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता है। माझी की संख्या, जिस जाति से जीतनराम माझी आते हैं, उनकी संख्या 2.5 लाख है। वो यहां पर 2.5 लाख है। पासवान की संख्या 2 लाख है। कुमार सरबजीत पासवान समाज से आते हैं, उनकी संख्या 2 लाख है। लेकिन फिर भी पासवान टूटेगा क्योंकि चिराग पासवान जो है वो एनडीए में है। धोबी और पासी, इनकी भी संख्या अच्छी खासी है। वैश्य समाज की संख्या यहाँ पर 1.5 लाख है। तो इसमें जो है वो जीतनराम माझी मार खाएंगे। अब देखिए, जातीय समीकरण आपको हमने बता दिया। जातीय समीकरण में मुस्लिम जो है वो जाएगा कुमार सरबजीत के तरफ। राजपूत भूमिहार टूटेगा, कुछ जाएगा मांझी की तरफ, कुछ जाएगा कुमार सरबजीत की तरफ। यादव नहीं टूटेगा, यादव जाएगा मांझी की तरफ। मांझी फुल जीतनराम माझी की तरफ। पासवान 2 लाख में से 1 लाख कुमार सरबजीत, 1 लाख चिराग पासवान। धोबी पासी की भी संख्या अच्छी खासी, इसमें भी सिंधमारी होगी। वैसे जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ ही रहेगा, ये माझी की तरफ। तो यहाँ पर कुमार सरबजीत का पलड़ा भारी है। जीतनराम माझी हल्के में पड़ जा रहे हैं, कुमार सरबजीत जो है वो भारी होगा। ये हल्के में चल जा रहे हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि क्या है। अब जीतनराम माझी का पलड़ा हल्का है, लेकिन इस पलड़े में अगर कोई बैठता है ऐसा, फिर ये राजपूत भूमिहार इस पलड़े में आकर बैठ जाते हैं तो ये पलड़ा भारी होगा। तब माझी जी अपना सीट निकाल पाएंगे, नहीं तो हार की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार बैठे। बराबर, इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।